हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 19 मई 2021 और 19 मई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी दिया गया है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डायनासोर से भी पुराना किसका जीवाश्म मेडागास्कर के तट पर जीवित पाया गया? तो वो कौन सा जीवाश्म है? वो है आपका मछली, ऑप्शन ए। डायनासोर से भी पुरानी जीवाश्म मछली जिसे विलुप्त माना गया था पश्चिम हिंद महासागर में मेडागास्कर के तट पर जीवित पाई गई है। दक्षिण अफ्रीका के शार्क शिकारी के एक समूह ने सिउलैकेंथ नाम की मछली की अकस्मात में अचानक से फिर से इसकी खोज की। सिउलैकेंथ डायनासोर से पुरानी है लेकिन वे विलुप्त होने के बाद 1938 में फिर से जीवित पाई गई थी। अगला क्वेश्चन, सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होता है इसका, 16 मई। यह 1975 में उस दिन को चिन्हित करता है जब सिक्किम एक राजशाही तंत्र से भारत का 22वां राज्य बन गया था। भारत सिक्किम की संधि पर वर्ष 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। इससे पहले 1975 तक नामग्याल राजवंश ने सिक्किम पर शासन किया था। अब सिक्किम की स्थापना दिवस 16 मई को है तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। यह है आपका सिक्किम, जहाँ की राजधानी है गैंगटॉक। वहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो है प्रेम सिंह तमंग। वहाँ के राज्यपाल हैं आपके गंगा प्रसाद। कुल जिलों की संख्या है 4, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, ऑप्शन सी। पहला जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस था वो कब मनाया गया था? वह 1977 में मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? वह है वैश्विक स्तर पर समाज के विकास में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। ये इसकी थीम थी। दुनिया के कुछ बेहतरीन संग्रहालयों में पेरिस में लोअर संग्रहालय शामिल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईएसए के किस एक्सप्लोरर ने परीक्षणों का एक महत्वपूर्ण क्रम शुरू किया? तो यह परीक्षणों का महत्वपूर्ण जो क्रम है वो किसने शुरू किया? जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर ने यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षणों का महत्वपूर्ण क्रम शुरू किया कि बाहरी अंतरिक्ष की प्रतिकूल परिस्थितियों में सही ढंग से कार्य कर सकता है। 2029 में बृहस्पति पर पहुंचने के बाद जो जूस का मीन जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर ये रहने योग्य परिस्थितियों की जांच करने के लिए ग्रह और उसके महासागरीय चंद्रमा यूरोपा, गैनीमेड
और कलिस्टो की व्यापक जांच शुरू करेगा और यह उन स्थिति को चिन्हित करने के लिए है जिनके कारण जोवियन बर्फीले उपग्रह पर रहने योग्य वातावरण का उदय हो सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की एंड्रिया मेजा को फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया? तो यह किस देश की है? ये है मैक्सिको की, ऑप्शन सी। ये मैक्सिको की है और ताज पहनाया गया फ्लोरिडा में। तो दोनों को याद रखना, आपका एक साथ मिक्स नहीं हो जाए कि जो आपके एंड्रिया मेजा हैं ये मैक्सिको की हैं और इन्हें जो मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था वो फ्लोरिडा में पहनाया गया था। मिस मैक्सिको को 16 मई को फ्लोरिडा में मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। एंड्रिया मेजा ब्राज़ील और पेरू के फाइनलिस्ट से आगे पहले स्थान पर रहीं। पूर्व मिस यूनिवर्स प्रतियोगी चेसली क्रिस्ट, पॉलिना वेगा और डेमी लेगटिवो ने प्रतियोगिता विश्लेषकों और टिप्पणीकारों के रूप में काम किया और 8 महिलाओं के एक पैनल ने विजेता को चुना। मिस इंडिया एडलिन कैस्टेलिनो तीसरे रनर अप के रूप में रहीं। अब ये मैक्सिको से हैं, तो आइए मैक्सिको के बारे में जानते हैं। ये है आपका मैक्सिको, जहाँ की राजधानी है मैक्सिको सिटी। वहाँ जो मुद्रा चलती है मैक्सिकन पेसो, और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति। और ये क्या है? आपका मैक्सिको का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र किस सप्ताह का आयोजन कर रहा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर रहा है, ऑप्शन बी। यह जो आयोजन है 17 मई से 13 मई 2021 तक आयोजित किया जा रहा है और ये छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह है। सप्ताह के उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा सीमा और जोन बनाने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर नीतिगत प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करना, ऐसे कम गति वाले उपाय के लिए स्थानीय समर्थन प्राप्त करना और सड़क सुरक्षा 2021 से 30 के लिए कार्रवाई के दशक के लिए वैश्विक योजना के शुभारंभ की दिशा में गति का निर्माण करना है। जैसा कि गति प्रबंधन के लिए WHO दस्तावेज में उल्लेख किया गया है, #स्ट्रीट्स फॉर लाइफ के लिए 5 कार्य हैं। अब ये 5 कार्य कौन कौन सी हैं तो इन्हें भी जानते हैं। सबसे पहले आता है ट्रैफिक को शांत करने वाली सुविधाओं को शामिल करने के लिए सड़कों का निर्माण या संशोधन करना। इसके बाद दूसरा है प्रत्येक सड़क के कार्य के लिए उपयुक्त गति सीमा स्थापित करना। अगला आता है गति सीमा लागू करना। इसके बाद वाहन में प्रौद्योगिकियां स्थापित करना और 5वें नंबर पर आता है तेज गति के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ काले कवक को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो काला कवक अधिसूचित रोग कहाँ पे घोषित हुआ? वो हुआ हरियाणा में, ऑप्शन ए। यदि इस बीमारी के कोई मामले पाए जाते हैं तो डॉक्टरों को उनकी रिपोर्ट संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिसको CMO बोलते हैं, उनको देनी होगी। काला कवक संक्रमण, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, म्यूकोर नामक कवक के कारण होता है। यह कोविड से फैली एक बीमारी है जो विशेष रूप से मधुमेह में डायबिटीज, जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उनके रोगियों में पाई जाती है। अब हरियाणा में से अधिसूचित रोग घोषित किया है, तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है आपका हरियाणा, जहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। ये वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ये सत्यदेव नारायण आर्य कौन है? वहाँ के राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा डूम्सडे स्क्रॉलिंग शब्द किससे संबंधित है? तो डूम्सडे स्क्रॉलिंग जो शब्द है यह बुरी खबरों से संबंधित है, ऑप्शन डी। डूम्सडे स्क्रॉलिंग या डूम्सडे सर्फिंग बुरी खबरों को पढ़ना या स्क्रॉल करना जारी रखने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, भले ही वह खबर दुखद या निराशाजनक हो। यह शब्द हाल ही में प्रचलित हो रहा है। डूम स्क्रॉलिंग नकारात्मक विचारों
और नकारात्मक मानसिकता को मजबूत कर सकती है। एक ऐसी चीज़ जो मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर सकती है। तो यह सब तालीम में बहुत चर्चित में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगा? तो यह निर्माण कौन करेगा? रिलायंस जियो इन्फोकॉम, ऑप्शन डी। रिलायंस जियो इन्फोकॉम भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण करेगा। जियो वर्तमान में डेटा की मांग में वृद्धि को संबोधित करने के लिए 2 अगली पीढ़ी के केबल तैनात कर रहा है। भारत एशिया एक्सप्रेस प्रणाली भारत को पूर्व की ओर सिंगापुर और उससे आगे तक जोड़ती है, जबकि भारत यूरोप एक्सप्रेस प्रणाली भारत को पश्चिम की ओर मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अपनी आरोग्यश्री योजना में काला कवक शामिल किया? तो अपनी आरोग्यश्री योजना में काला कवक शामिल किस राज्य ने किया है? वह किया है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी आरोग्यश्री योजना में काला कवक, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, उसको शामिल किया है। राज्य सरकार ने उन जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यश्री कार्ड दिए हैं जो चिकित्सा बलों का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जो चिकित्सा के बिल हैं उनका भुगतान करने में सक्षम नहीं है। लोगों को वातावरण में मौजूद कवक बीजाणुओं के संपर्क में आने से यह बीमारी हो सकती है। अब काला कवक को शामिल किया आरोग्यश्री योजना में किसने? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जहाँ की राजधानी अमरावती। ये वहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और ये वहाँ के कौन है? राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्लेटफॉर्म ने एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? तो इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया माई गवर्नमेंट ने। माई GOV माई गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, एक एप्लीकेशन है। तो इसने इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच माई गवर्नमेंट ने एक भारतीय भाषा अधिगम वाला ऐप बनाने के लिए एक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ऐप बनाने का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषा साक्षरता को बढ़ावा देना और अधिक सांस्कृतिक समझ पैदा करना है। इनोवेशन चैलेंज भारतीय व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और कंपनियों के लिए खुला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार से हटा दिया गया? तो जो कोविड उपचार में प्लाज्मा थेरेपी अभी तक कार्य कर रही थी, इसको हटा दिया गया। तो वो कौन कौन से विशेषज्ञ थे जिनकी सिफारिश लगी थी? तो वो थे आपके एम्स, ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सभी थे। तो इसका आंसर डी सही होता है, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। केंद्र सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया। यह निर्णय एम्स, ICMR, कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निगरानी समूह के विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर लिया गया। प्लाज्मा थेरेपी में ठीक हो चुके मरीज के रक्त से इलाज किए जा रहे व्यक्ति में कोविड-19 एंटीबॉडी का संचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने किंडरगार्टन से कक्षा 9 तक विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने वाले नए कानून की घोषणा की? तो ये घोषणा की है चीन ने, ऑप्शन ए। उसने विदेशी संस्थाओं द्वारा किसी भी निजी K9 स्कूलों के स्वामित्व या नियंत्रण को भी प्रतिबंधित कर दिया है। नया कानून 1 सितंबर 2021 से लागू होंगे। वर्तमान में चीन में निजी K9 स्कूल हैं जो स्थानीय और विदेशी पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। अब यह घोषणा चाइना ने की है। तो आइए चाइना के बारे में जानते हैं। ये है आपका चाइना, जहाँ की राजधानी बीजिंग, वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। ये कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और ये वहाँ का क्या है? आपका फ्लैग। और ये उपराष्ट्रपति वोंग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में
किस राज्य ने कोविड महामारी में अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया? तो फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इन्होंने कोविड-19 महामारी में जो अनाथ बच्चे हैं इनके लिए 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने का निर्णय लिया। यह फिक्स डिपॉजिट तब तक चलेगा जब तक बच्चा 25 वर्ष का नहीं हो जाता। हर महीने बच्चे के अभिभावक को एफडी पर 5 से 6% का ब्याज मिलेगा। बच्चों की पीड़ा को कम करने के अपने प्रयासों में राज्य सरकार ने बाल देखभाल संस्थान भी स्थापित किए हैं। अब यह फैसला आंध्र प्रदेश ने लिया था। आंध्र प्रदेश के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और एक बार फिर से देख लीजिए। ये है आपका आंध्र प्रदेश, जहाँ की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड ड्यूटी पर जान गंवाने वाले राज्य कर्मचारी के परिजनों को नौकरी प्रदान करने की घोषणा की? तो ये नौकरी प्रदान करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यह घोषणा 17 मई को की। राज्य सरकार कोविड ड्यूटी पर अपनी जान गंवाने वाले राज्य कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी देगी। यह कदम मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत उठाया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू की जाएगी। अब यह घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश, जहाँ की राजधानी है भोपाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या है 55, लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें हैं 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के उत्पादन आपूर्ति के लिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ समझौता किया? तो जो रूसी वैक्सीन को बनाने का जो अभी डॉक्टर रेड्डीज को दिया गया था कि डॉक्टर रेड्डीज जो कंपनी है वो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को बनाएगी, तो उसके उत्पादन आपूर्ति के लिए किसने समझौता किया? यह समझौता किया है आपका शिल्पा मेडिकेयर ने, ऑप्शन डी। 3 वर्ष का पक्का समझौता यह सुनिश्चित करेगा कि टीके के निर्माण की जिम्मेदारी शिल्पा मेडिकेयर की हो, जबकि डॉक्टर रेड्डीज वैक्सीन के वितरण और विपणन के लिए जिम्मेदार होगा। डॉक्टर रेड्डीज ने 14 मई को डबल डोज स्पुतनिक वी को लॉन्च किया। अब ये जो वैक्सीन थी, कौन सी स्पुतनिक वी, ये आपकी रसिया की वैक्सीन थी, रूस की वैक्सीन थी। तो एक बार रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका रूस, जहाँ की राजधानी है मॉस्को। वहाँ जो मुद्रा चलती है रशियन रूबल। वहाँ के जो आपके कौन है, जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, के राष्ट्रपति हैं। और ये रसिया का क्या है, फ्लैग। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, मिखाइल मिशुस्टिन, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ एक चीज़ और, ये जो आपको रसिया 2 बार लिख के दिया गया है, जो हमारा रसिया का एरिया वो हमारा यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ये 2 कॉन्टिनेंट है, एशिया अलग कॉन्टिनेंट है, यूरोप अलग कॉन्टिनेंट है, लेकिन दोनों में हमारा रसिया आता है। तो इसीलिए ये मैंने दोनों को अलग अलग दिया है कि एशिया में हमारा कितना एरिया आता है और यूरोप में हमारा रसिया का कितना एरिया आता है। अगला क्वेश्चन, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। इसको हम HIV टीका जागरूकता दिवस भी कहते हैं। इसका उद्देश्य HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए एक टीके की निरंतर और तत्काल आवश्यकता को बढ़ावा देना है। विश्व एड्स दिवस की अवधारणा 18 मई 1997 को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के प्रारंभिक भाषण से आई थी। विश्व एड्स दिवस जो मनाया गया था इस वर्ष, इसका विषय था या थीम थी वैश्विक एकजुटता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। वे किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर के अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी। ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे जिनका मई में कोरोना के कारण निधन हो गया।
और वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। इसके साथ जो अन्य श्रद्धांजलियाँ उन्हें भी जानते हैं। उद्योगपति और ऊषा इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ श्रीराम, इनका भी मई में कोरोना के कारण निधन हो गया। भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और नेपाल और हंगरी में पूर्व राजदूत अराबिंदो देओ, इनका भी मई में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस आपका कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 मई को, ऑप्शन ए। यह दिवस इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह समाज और अर्थव्यवस्थाओं और डिजिटल विभाजन के बीच की दूरी को मिटा सकता है। 2021 का विषय एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, और यह पहली बार 1969 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा गांव में मारू गांव कोरोना मुक्त गांव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो यह कार्यक्रम का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया, ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा गांव में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आयोजित एक पखवाड़े तक चलने वाले मारू गांव कोरोना मुक्त गांव कार्यक्रम को 20 मई तक बढ़ा दिया गया। कार्यक्रम को बढ़ाने का कदम एक गांव में फैले कोविड-19 को रोकने के लिए उठाया गया था। 14,236 ग्राम पंचायत में कुल 15,322 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 1.37 लाख बिस्तर तैयार किए गए हैं। अब ये आयोजन जो था गुजरात में हुआ था, तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये आपका गुजरात, जहाँ की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अदार पूनावाला ने पैनेसिया बायोटेक में अपनी पूरी हिस्सेदारी को कितने करोड़ में बेच दिया? तो अदार पूनावाला ने पैनेसिया बायोटेक में अपनी पूरे हिस्सेदारी को 118 करोड़ में बेच दिया, ऑप्शन बी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने पैनेसिया बायोटेक में अपनी पूरी हिस्सेदारी, जो कि फर्म की 5.15% हिस्सेदारी है, इसको एक खुले बाजार लेन देन के माध्यम से 118 करोड़ में बेच दिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शेयरों को खरीदा। उन्होंने फर्म के 31,57,034 शेयरों को 373 रुपये 85 पैसे प्रति शेयर की कीमत पर बेचा, जिससे कुल सौदा 118.02 करोड़ का हो गया। वह फॉर्चून की महानतम नेताओं की सूची में 2021 में 10वें स्थान पर है। फॉर्चून की ताज़ी सूची के अनुसार न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डन, ये शीर्ष स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने भारत में किस उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की? तो गूगल ने भारत में न्यूज शोकेस उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की, ऑप्शन सी। अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया न्यूज शोकेस समाचार प्रकाशकों को उनकी जानकारी के लिए ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक वैश्विक माध्यम है। यह प्रकाशकों को जानकारी बनाने के लिए साझेदारी करने की भी अनुमति देता है। इसने न्यूज शोकेस पर अपनी कुछ जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए द हिंदू ग्रुप सहित 30 भारतीय प्रकाशकों के साथ समझौते किए हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया? तो यह गोल्ड मेडल किसे प्रदान किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको एक आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वारिसिटीनीब दवा के उपयोग की शुरुआत की? तो इस दवा के उपयोग की शुरुआत की गोवा ने, ऑप्शन बी गोवा। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।
सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराए गए हैं, या फिर आप @NestCurrent11 के नाम से डायरेक्ट सर्च करके हमारे लोगों को फाइंड कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।